भक्ति के प्रसंग में कुछ लोग निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का सवाल उठा बैठते हैं। ये दोनों अलग नहीं। ईमानदारी एक निराकार वस्तु है। यदि हम इस निराकार ईमानदारी को नमस्कार करना चाहें तो हमें किसी साकार ईमानदार व्यक्ति को ही नमस्कार करनी पड़ेगी। साकार से अलग खड़ी हुई निराकार ईमानदारी हमें कहाँ मिलेगी? इसी प्रकार निराकार परमात्मा के गुण तो गाए और सुने जा सकते हैं, परंतु दर्शन और सेवा तो उन संतों का ही करनी होगी जिनमें प्रभु प्रत्यक्ष प्रकट हैं। जैसा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवेचन किया है कि जिन्हा हरि कथा सुनिया नहीं कहना, श्रवण रंग ध्राया ही भावा न समान, नैनानि संत दरस नहीं देखा, आलोचना मोरा पंख करी लेखा। अतः विश्वात्मा गुरु ब्रह्म का साकार शरीर है। इसकी सेवा और पूजा भी तभी सार्थक है जब यह निराकार भाव से अमान अर्थात मान रहित होकर की जाए। साकार की निराकार भाव से अहंकारहीन सेवा ही सेवा है और निराकार की साकार भाव से कामना पूर्ण सेवा सेवा नहीं, चाटुकारिता है या व्यापार है जो बंधन का पास और दृढ़ करती है। वास्तव में साकार में निराकार का भाव ही ज्ञान है और निराकार में साकार भाव अज्ञान है। अतः भक्त राम में चाम नहीं देखते, राम में चाम नहीं देखते, चाम में राम देखते हैं। सभी मान्यता प्राप्त धर्मों में किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा प्रचलित है। भले ही वह निम्न श्रेणी की मानी गई हो, पर मान्य जरूर है। परंतु जब तक मूर्ति पूजा निर्गुण भाव की सीमा में रहती है, तभी तक वह निर्दोष रहती है। इस मर्यादा के छूटते ही सगुण दोष हो ही जाता है। निर्गुण की मर्यादा के अभाव में सभी प्रचलित सगुण रूप अवनति को प्राप्त हो गए हैं। यदि निर्गुण निष्ठा की मर्यादा रहती तो फिर यह अंदेशा न रहता। इसीलिए संत मत में ब्रह्म का साकार सर्वशुद्ध स्वरूप गुरु में ही देखा जाता है। अतः निराकार भाव से गुरु सेवा ही गोस्वामी जी ने भक्ति के तीसरे सोपान के रूप में स्थापित की, जो ज्ञान के पश्चात ही संभव है। क्योंकि अमान अर्थात निराकार भाव ये दोनों गुरु कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही प्राप्त होते हैं। शास्त्रकारों ने सब देवों की स्थिति में गुरु में ही बतलाकर कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, उठ जा, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः भक्त का कर्तव्य है कि अपने गुरु को श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूर्ण रूपेण संतुष्ट करे।
प्रसिद्ध है कि राजा प्रस्तोक ने अपने गुरु पायुह ऋषि को भक्ति पूर्वक धनादि देकर संतुष्ट किया, तो गुरुदेव ने उन्हें दिव्य अस्त्र दिए, जिनका प्रयोग करके महाराजा प्रस्तोक ने असुरों पर शानदार विजय प्राप्त की। इसकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद की यह चर्चा गुरु की अनिवार्य आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है। कुछ लोग गुरु की आवश्यकता और अनिवार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कई व्यक्ति तो यहाँ तक कह देते हैं कि गुरु की आवश्यकता ही क्या है। आज अनेक जिज्ञासुओं की भक्ति गुरु सेवा के अभाव में ही रुकी पड़ी है और उनकी सब साधना व्यर्थ जा रही है। गोस्वामी जी ने अन्यत्र भी इसका समर्थन किया है और कहा है कि गुरु बिना भावानिधि ताराई न कोई, जव विरंचि संकार सम होई। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारकर्ता शिव भगवान भी बिना गुरु के ज्ञानार्जन नहीं कर सकते, तो जो उनके पासिंग भी नहीं, वे गुरुडम अर्थात गुरु दंभ कहकर इसकी आवश्यकता को कैसे नकार सकते हैं? क्या यह स्वयं में दंभ नहीं? इस दंभ अर्थात अहंकार को दूर करने हेतु ही गुरु सेवा की आवश्यकता है। तभी ज्ञान प्राप्त होगा और इसके बाद ही भक्ति आगे बढ़ेगी और दृढ़ होगी, यानी मजबूत होगी। कुछ चिंतकों का ऐसा विचार सुनने को मिलता है कि ब्रह्म विषयक सारी जानकारी धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है, अतः यह जानकारी ग्रंथों से ही प्राप्त हो सकती है। फिर किसी शरीरधारी गुरु की क्या जरूरत? इस संदर्भ में इतना कहना ही काफी होगा कि स्वयं धर्म ग्रंथों का यह कहना है कि ब्रह्म ज्ञान जब भी हुआ है, ब्रह्मज्ञानी संतों से ही हुआ है। ऋग्वेद के यह श्लोक यस्तन्न वेद किर्मिचा करिष्यति का भी यही अर्थ है कि यदि परमात्मा को गुरु से नहीं जाना तो वेद पढ़कर ही क्या किया। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट घोषणा की है, एवं रूपः शक्य अहम निरोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अर्थात विश्व रूप वाला मैं यज्ञों, तपों या वेदादि के अध्ययन से नहीं जाना जा सकता। इसी अध्याय में आगे पुनः इस सत्य को दोहराया गया है, न हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो दृष्टवानसी माम यथा। अर्थात मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। इस प्रसंग में गुरुपद पंकज की महिमा और अमान के भाव पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। सेवा शब्द का भाव गोस्वामी जी क्या स्वीकार करते हैं, आइए अब इस पर भी चर्चा कर ली जाए। भक्ति में जिन 5 सकारों का बड़ा महत्व है, वे हैं सेवा, सुमिरन, सत्संग,
सत्कार और सदाचार। गोस्वामी जी के अनुसार तो सेवा ही मूल है और शेष सब इसके फूल हैं। तभी तो मानस के पात्रों में हनुमान और भरत का स्थान बहुत ऊंचा है। एक ने पास रहकर राम की सेवा की और दूसरे ने दूर रहकर राम की आज्ञा का पालन किया। यानी हनुमान ने पास रहकर राम की सेवा की और भरत ने दूर रहकर राम की आज्ञा का पालन किया। इससे सिद्ध होता है कि पास रहकर प्रभु सेवा करने वाले भक्त से दूर रहकर प्रभु आज्ञा का पालन करने वाला सेवक किसी प्रकार भी कम नहीं, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि हनुमान की सेवा का वर्णन तो मैं भी कर सकता हूँ और कई स्थानों पर किया भी हूँ, परंतु भरत की भक्ति का वर्णन तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं कर सकते। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मेरी अल्प बुद्धि भरत भक्ति का वर्णन इस प्रकार नहीं कर सकती जिस प्रकार मूंज की रस्सी को एक तारे में बांधकर कोई राग नहीं निकाला जा सकता। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि अगमा स्नेहा भरा था रघुबर को, अजहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। सो माया कुमति कहाऊँ के ही भांति, आवाज सुराग की गाडर तांति। अतः गुरु की सेवा गुरु से दूर रहकर भी हो सकती है। मानस में ही लखनलाल की सेवा का एक आदर्श देखिए। चित्रकूट पर भगवान राम और सीता जी विराजमान हैं। लक्ष्मण प्रभु राम के चरण अपने हाथों से दबा रहे हैं। राम अन्य मनस्क हैं। सीता प्रभु मुख निहार रही हैं और लक्ष्मण सेवा में मग्न हैं, दत्तचित्त हैं। इसी समय अवध निवासियों, माताओं आदि को पीछे छोड़कर भरत और शत्रुघ्न राम के दर्शनार्थ आ गए और प्रेम विह्वल होकर प्रभु के पैरों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इन्हें राम ने नहीं देखा, परंतु लक्ष्मण ने स्वाभाविक रूप से देख लिया। जैसा कि मानस के अंदर विवेचन किया गया है, पाही नाथ कही पाही गोसाई, अभूताला परे आला कूटा किया नाई। बचन स प्रेम लखाना पहिचाने, अकरत प्रणाम भारता जिया जाने। लक्ष्मण को बहुत दिन बाद भैया भरत और सहोदर शत्रुघ्न के दर्शन हुए हैं। मन की कली खिल गई है। दिल में आया कि राम की चरण सेवा छोड़कर भाइयों से लिपटकर गले मिल लेते, परंतु करें कैसे। मनमति और गुरुमति का अंतर्द्वंद मन में होने लगा। एक कहती है कि भाइयों से मिल लो और दूसरी कहती है कि सेवा मत छोड़ो। दुविधा में पड़े लक्ष्मण ने कुमत को फटकारा और सुमत की बात मानी, अर्थात लक्ष्मण राम के चरण दबाते रह गए
और भाइयों की ओर भागे हुए मन को वापस खींच लिया। कैसे? जैसे पतंगबाज अपने ऊंचे उड़ते पतंग को उल्टा खींच लेता है। गोस्वामी जी ने इसका सुंदर वर्णन इस प्रकार किया है। बंधु स्नेहा सरसा यही ओरा औत साहिब सेवा बसा जोरा मिली ना जाई नहीं गुदारता बनाई आंसू का भीला खाना माना किया गाती भानाई रहे या राखी सेवा पर भारू चढ़िया चंगा जानू खैचा खेलारू। इसी प्रकार आदर्श भक्त अपने घर परिवार आदि के माया मोह से अपने मन को खींचकर सेवा पर ही दृढ़ रहते हैं। यह गोस्वामी जी की सेवा का प्रथम आदर्श है। सेवा का दूसरा आदर्श यह है कि अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य की सेवा न की जाए। अपने सद्गुरु की सेवा में सब कुछ मिल जाता है। अतः साकार राम के अतिरिक्त किसी अन्य के प्रति समर्पित न हुआ जाए। सेवक किसी अन्य को अपने स्वामी के तुल्य नहीं लाता। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने प्रभु को छोड़कर यदि मैं कहूँ कि किसी और का हूँ तो मेरी जीभ गल जाए तो अच्छा है। जैसा कि गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में विवेचन किया है, गरेगी जीह जो कहूँ और को हूँ। सेवा का आदर्श गोस्वामी जी ने चातक को माना है, यानी पपीहा पक्षी को माना है। दोहावली में चातक पर 34 दोहे लिखकर उन्होंने सेवा की संपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। इसे चातक चौतसी भी कहा जाता है। इनमें से एक देखिए, गोस्वामी जी दोहावली में क्या लिखते हैं कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास आए राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। इसी विषय पर संत रहीमदास जी क्या कहते हैं कि ये कही साधे सब सधे सब साधे सब जाए अरही मन सींचो मूल को फूल फल अघाय। मूल को छोड़कर फूल पत्ती पत्ती पर पानी डालने वाला व्यक्ति मूर्ख ही कहा जाएगा। एक मूल को सींचने से ही प्रत्येक पत्ता और फूल तरोताजा रह सकता है। इसी तरह अपने स्वामी को छोड़कर किसी अन्य की सेवा से कोई लाभ नहीं। हाँ, सद्गुरु का रूप देख और समझकर सबकी सेवा करना भी राम सेवा ही मानी जाती है। अतः सद्गुरु की ब्रह्म भाव से अनन्य सेवा ही गोस्वामी जी के मतानुसार आदर्श सेवा है। मानस में सेवा का एक और आदर्श मिलता है और वह है सतर्कता। सेवक के लिए आवश्यक है
कि वह सतर्क रहे, चेतन हो। खास तौर से सुरक्षात्मक सेवा पर तैनात सेवकों के लिए आवश्यक है कि नवागंतुकों पर विशेष ध्यान रखें। भले ही कोई दीक्षा लेकर सत्संगी हो गया हो, अपने शिविर में आकर सेवा भी कर रहा हो, फिर भी जिसकी सेवा सुरक्षा के लिए लगी हो, उसे सबसे सतर्क रहना ही चाहिए। इसका भी उदाहरण राम कथा में मिलता है। श्री राम जी की सेना समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर चुकी है। उड़ जा। वहाँ सुबेल पर्वत के शिखर पर भगवान राम विश्राम करना चाहते हैं। लक्ष्मण ने देखा कि मेरे प्रभु यद्यपि सबसे ऊंचे स्थान पर ठहरे हैं, तो भी वृक्ष के शिखर पर कोमल कोमल किसलय पत्ते और टहनियाँ इनसे भी ऊंचे हैं। ये प्रभु से ऊंचे कैसे हो सकते हैं? तब लक्ष्मण ने क्या किया कि लक्ष्मण तुरंत वृक्ष पर चढ़े, कोमल कोमल पत्तों को तोड़कर और टहनियाँ भी तोड़ लाए और नीचे बिछाकर बोले, प्रभु इनके ऊपर विश्राम कीजिए। राम उनके ऊपर लेटकर विश्राम करने लगे। अंगद, हनुमान आदि ने सोचा कि पेड़ पर चढ़ना, उतरना, पत्तियां तोड़कर लाना, ये काम तो हमारा था। यह सेवा भी लक्ष्मण ही ले गए। उन्होंने भी सेवा का अवसर ढूंढ लिया। भगवान राम लेटकर विश्राम कर रहे हैं तो सुग्रीव ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और अंगद, हनुमान दाएं बाएं बैठे चरणों को दबाने लगे। जैसा कि गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में विवेचन किया है। यहाँ सुवेला शैल रघुबीरा, अवतरे सेन सहिता अति भीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, अपरम रम्य सम शुभ्र विसेखी, तह तरु किसलया सुमन सुहाए, अलक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, अत्यहि आसन आसीन कृपाला, प्रभु कृता शीस कपीस उछंगा, अबाम दहिना दिशि चापनि संगा, बड़ भागिया अंगद हनुमाना, अचरण कमल चापता विधि नाना। उड़ जा। लक्ष्मण ने सोचा कि राम भी कैसे भोले भाले हैं। स्वयं जिसके सगे भाई को मारा है राम ने, उसी सुग्रीव की गोद में सिर रखकर लेट रहे हैं। जिसके पिता का वध करके राज्य छीन लिया, वह अंगद चरणों से लगा है। एक चरण से हनुमान लगा है, जो उन्हीं का पुराना कर्मचारी रहा है। इस पर भी राम ने धनुष और बाण भी दाएं बाएं डाल रखे हैं। बाहरे भोले भंडारी। लक्ष्मण ने सोचा कि स्थिति भयंकर है। क्यों? इसलिए कि जासु भरोसे सोइए,
राखी गोद में शीस अतुलसियता सुकुचालते रखवारो जगदीश। अर्थात विश्वास करके जिसकी गोद में सिर रखकर सोया जाए, यदि वह दगा दे बैठे तो परमात्मा ही रक्षा कर सकता है। यही सोचकर लक्ष्मण धनुष बाण संधान कर ऐसी स्थिति में बैठे जहां से आवश्यकता पड़ने पर सही निशाना लगाकर सुरक्षा की जा सके। जैसा कि मानस के अंदर विवेचन किया गया है कि प्रभु पाछे लक्ष्मणा वीरासन अकटिन संग करबा न सरासन। वस्तुतः यह लक्ष्मण जी की सतर्कता की भावना ही थी, अपनी सेवा को पूरा करने का विचार ही था। इतनी सतर्कता की आवश्यकता होती है प्रभु सेवा में। तभी तो भरत जी ने कहा था कि सबते सेवक धर्म कठोरा। इस सेवा में सदा जागना होता है, सोना नहीं। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक सोना त्याग दिया। क्या? लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक नींद का त्याग कर दिया था। तभी तो इतने सचेत और सतर्क थे। सोकर भला कोई क्या सेवा करेगा? सोने का एक और अर्थ भी गोस्वामी जी ने किया है। परमार्थ में संत सदा जागते हैं, परंतु संसार मोह रूपी रात्रि में सदा सोया रहता है। जैसा कि मानस के अंदर विवेचन किया गया है कि मोह निशा जग सोवनिहारा। लक्ष्मण जी इस मोह निशा में कभी नहीं सोए और सेवा का एक उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया। संतों की सेवा से पाप, ताप और मोह अनायास ही दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि का आश्रय लेने पर शीत, भय और अंधकार तीनों नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार संत पुरुषों की सेवा से पाप रूपी शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय उड़ जा और अज्ञान रूपी अंधकार, ये तीनों ही नहीं रहते हैं। जब ऐसी सेवा अनासक्त और निष्काम भाव से की जाती है तो उच्च कोटि की भक्ति बनती है। सेवा वस्तुतः स्वामी के प्रति समर्पित हो जाने का नाम है। स्वामी की आज्ञा अनुसार कर्म करना ही असली सेवा है, जिसे हम गलती से अपना समझ बैठते हैं। उस तन मन धन को अपने सद्गुरु अर्थात अपने प्रभु हित समर्पित करने का नाम सेवा है। सेवा का आदर्श बतलाते हुए हमारे पूर्व स्वामी जी कहते हैं कि सेवा सब साधन कैसा, सेवा से सब मेवा फरत है, सेवा दूध कै धार, सेवा से सब देव रिझत हैं, सेवा करे भव पार, सेवा करे फल न चाहे तेकर महिमा अपार, होवे सोई मालिक गद्दी पर हुक्म तेहि सरकार, दासन दास खाक सार शरणागत, कली में संत चरण कमलार। और कोई सेवा नहीं है।
मानस पाठी विद्वान दो प्रश्न अक्सर उठाया करते हैं कि भक्त को राम के पद पंकज की सेवा करनी चाहिए या गुरु पद पंकज की, यानी राम के चरणों की सेवा करनी चाहिए या गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ सिद्ध किया है, तो फिर ज्ञान की बजाय भक्ति के लिए ही प्रयत्न क्यों न किया जाए। मानस को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि गोस्वामी जी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक महत्व दिया है, परंतु वह ज्ञान के बिना भक्ति को संभव नहीं मानते। मानस में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है, क्या कि जाने या बिनु ना होई परतीति, अबिनु परतीत हो ई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भागती दृढ़ाई, अजिमि खगपति जल कै चिकनाई। अर्थात ज्ञान से विश्वास उड़ जा, विश्वास से प्रेम और प्रेम की दृढ़ता ही भक्ति का स्वरूप बनता है। बिना प्रेम के भक्ति कैसी? ज्ञान के बिना विश्वास और प्रेम के अभाव में भक्ति का उदय होना उतना ही असंभव है जितना कि पानी को मथकर मक्खन निकालना। अन्यत्र भी उन्होंने कहा है कि भक्ति रूपी मणि वेद शास्त्रों के पर्वतों को खोद कर निकाली जाती है। गुरु इस भेद को बतलाता है कि मणि कहाँ से और कैसे निकलेगी। सुमति का फावड़ा चलाना होगा, यानी अच्छी मति का फावड़ा, अच्छी मति का फरसा चलाना होगा, और ज्ञान तथा वैराग्य की दो आंखों से देखना होगा, तभी भक्ति रूपी मणि हाथ लग सकेगी, नहीं तो नहीं। जैसा कि मानस में विवेचन किया गया है कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर जाना, मरमिया साजन सुमति कुदारी, अज्ञान विराग नयन उरागारी। अर्थात शास्त्र रूपी पर्वतों के नीचे से भक्ति की मणि खोद कर निकालने के लिए ज्ञान की आंख की जरूरत है। अतः गोस्वामी जी स्वीकार करते हैं कि बिना ज्ञान रोशनी के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। एक अन्य स्थान पर भी गोस्वामी जी ने विवेचन किया है कि विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, अतबरा राम भागती उरा छाई। अर्थात जिज्ञासु जब ज्ञान के जल में स्नान कर लेगा, तभी उसके हृदय में भक्ति का आनंद प्रकट हो सकता है। तार्किक एक प्रश्न उठाते हैं कि जब ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती, तो भक्ति ज्ञान की अपेक्षा महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? जैसे बीए की डिग्री मैट्रिक से अधिक महत्वपूर्ण होती है, परंतु
बिना मैट्रिक पास किए बीए की डिग्री कैसे मिल सकती है? इसी प्रकार भक्ति ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ है, परंतु ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं। भक्ति का मूल ज्ञान, और ज्ञान का दाता कौन है? सद्गुरु। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में विवेचन किया है, बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग, बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लहिया हरि भगति बिन। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गुरु वही हो सकता है जो राम को जानता है, और जो राम को जानता है वह राम ही होता है। यानी ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, यानी ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। अतः भक्ति गुरुपद पंकज की करनी है। किसकी करनी है? गुरु के कमलवत चरणों की करनी है भक्ति। यही राम की भक्ति है, दूसरी भक्ति नहीं है। मानस में राम जी के प्रति यही तो कहा गया है कि जानत तुम ही होई जाई। एक अन्य स्थान पर कहा गया है कि राम उनके हृदय में निवास करते हैं जो राम से अधिक गुरु को जानते और मानते हैं। मंजू तुम्हाते अधिका गुराही जिया जानी, असकल भाव सेवा ही साना मानी। गोस्वामी जी ने मानस में अनेक स्थानों पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि गुरु की भक्ति से ही राम की भक्ति होती है। स्वयं राम जी ने भामिनी सेवरी को तीसरी भक्ति का उपदेश देते हुए यही कहा है, उड़ जा, कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। उड़ जा। उन्होंने यह नहीं कहा कि मम पद पंकज सेवा, क्या कहा? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। रामचरितमानस का सार बतलाते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवेचन किया है कि सब कार फाला हारी भागाति सुहाई, असो बिनु संतना का हुआ पाई। अर्थात सर्वश्रेष्ठ हरिभक्ति संत के बिना किसी को उपलब्ध नहीं हो सकती। इसके समर्थन में गोस्वामी जी का यह कथन भी उल्लेखनीय है कि वह घड़ी धन्य है जब सत्संग मिल जाए, और वह मानव जन्म भी धन्य है जब किसी ब्रह्मज्ञानी संत की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो आपको। जैसा कि मानस के अंदर विवेचन किया गया है कि धन्य घारिया सोई जाबा सतसंगा, अधन्य जन्म द्विजा भागा तिया भंगा। गोस्वामी जी ने यह भी अपने गुरु को ब्रह्म रूप जानकर ही उनके चरणों की भक्ति करके राम भक्ति का फल प्राप्त किया और मानस लिखने में सफल हुए। जैसा कि रामचरितमानस के शुरुआत में ही
एक सोरठा गोस्वामी जी ने लिखा है कि वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। इस दोहे का भी अर्थ यही है। अन्य संतों ने भी इसी का समर्थन किया है। संत गंगादास जी के अनुसार शिष्य की भ्रांति दूर करने वाला गुरु स्वयं परमात्मा होता है और उसकी भक्ति यानी गुरु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ प्रभु की भक्ति है। गुरु भक्ति ही राम भक्ति है। यह सर्वमान्य सिद्धांत जहाँ तुलसी के मानस आदि ग्रंथों में मिलता है, वहाँ गीता उपनिषदों और अनेक संतों की वाणियों से भी यह समर्थित है। शास्त्रों में वर्णित और संतों का अनुभूत भक्ति तत्व यही है, जिसे गोस्वामी जी ने तीसरे भक्ति के रूप में सबरी के समक्ष इस प्रकार प्रकट किया है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अर्थात गुरु चरणों की श्रद्धा पूर्वक और अभिमान रहित होकर सेवा करना भक्ति का तीसरा सोपान है। समर्पण भाव से गुरु सेवा करके ही जिज्ञासु भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसी के आधार पर साधारणतया सेवा के 3 प्रकार अथवा 3 भाग कहे जाते हैं और उनके फल भी अलग अलग बतलाते हुए कहा जाता है कि तन की सेवा से तो शरीर स्वस्थ होता है, मन की सेवा से मन स्वस्थ होता है, अर्थात चिंता दुख आदि का अंत होता है। परंतु धन की सेवा से धन की वृद्धि होती है। जो जिज्ञासु, जो भक्त अपने प्रभु को धन से सेवा करता है अपने प्रभु की, तो उसके पास धन अनायास बढ़ता जाता है। वैसे संत किसी कामना बस कभी सेवा नहीं करते, फिर भी उन्हें ये फल अनायास ही मिल जाते हैं। तर्कवादी कभी कभी सोचने लगते हैं कि तन की सेवा से स्वास्थ्य अच्छा होता है। यह तो ठीक बात है, क्योंकि व्यायाम से स्वास्थ्य बढ़ता ही है। पर धन की सेवा से धन कैसे बढ़ सकता है? माइनस करने से वस्तु घटती है, तो यहाँ कैसे बढ़ सकती है? समाधान सुनिए। किसी किसान से पूछिए कि कर्ज लेकर भी भूमि में जो बीज बिखेरा जाता है, वह इतना अनाज वापिस लौटाता है कि उस किसान का पिछला कर्ज भी उतर जाता है और आगे के लिए भी 12 ही हो जाते हैं। बीज को धरती में डालने पर परोक्ष रूप में तो यही लगता है कि बीज कम हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में कम नहीं होते, समय पाकर कई गुना हो जाते हैं। शर्त बस यही है कि धरती ठीक हो। इसलिए सद्गुरु धर्म की धरती होती है। वहां यानी सद्गुरु के यहाँ अर्पण किया हुआ हर बीज कई कई गुना होकर वापिस आता है।
प्रभु भक्ति की विशेषता यही है कि यहाँ जो वस्तु अर्पण करोगे, यानी जो संत सेवा में लगाओगे, उसे प्रभु अनंत गुना करके वापिस लौटाते हैं। जैसा कि किसी संत की कहावत है कि दुख दिए दुख होत अनेक, विवेक परायण दुख न देते, सोच विचार यही मन में, सब संत सदा दुख ले सुख देते। चारक सेर सुबीज बिखेर, कृषि बल ढेर बता बना कर लेते, हंस स्वभाव यही हरि का, हर चीज अनंत गुना कर देते। अर्थात जो वस्तु हम यहाँ देते हैं वही अनंत गुना होकर हमें मिल जाती है। जैसा बोते हैं वैसा काटना पड़ता है। तभी तो किसी संत की कहावत है कि जो बोएगा वह काटेगा, जो बोएगा वह काटेगा, जो बांटेगा बटोरेगा, जो खर्चेगा वह संचेगा, जो जागेगा वह पाएगा, और जो खिलाएगा वह खाएगा, और जो केवल धन को संचय ही संचय करता जाएगा वह धन एक दिन डूब जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कैसे? धन इकट्ठा करने में बढ़ता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वह धन एक दिन डूब जाएगा। इसलिए धन की 3 गति होती है। धन की होती 3 गति, दान भोग अरुनाश। अदान भोग जो किया नहीं तो निश्चय होय विनाश। यानी खाओ पियोगे अंग लगेगा, खाओ पियोगे अंग लगेगा, और दान करोगे संग चलेगा, लेकिन बचा खुचा सब जंग लगेगा। लेकिन आपके दिमाग में अभी प्रश्न उठता ही होगा कि धन संचय करने से धन बढ़ता है। आप लोग हो सकता है कि नदी में नाव पर बैठे होंगे, हो सकता है कि नदी में नाव पर बैठकर इस पार से उस पार भी गए होंगे, तो हो सकता है कि नाविक को नाव में से जल नदी में उदहते हुए भी देखे होंगे। तो प्रश्न खड़ा होता है कि नाविक नाव में से जल जब बाहर को फेंकता है तो नाव में जल आता है कि नहीं? आता है। ठीक इसी प्रकार जब नाविक नाव में से जल बाहर अपने दोनों हाथों से फेंकता है तो नाव में जल चारों तरफ छिद्रों से आता रहता है। यदि नाविक नाव में से जल को बाहर न फेंके तो नाव की दशा क्या होगी? नाव डूब जाएगी। ठीक इसी प्रकार से भक्त जब अपने दोनों हाथों से अपने सद्गुरु को धन समर्पित करता है तो परमात्मा अपनी चारों भुजाओं से उसकी झोली भरता जाता है। ठीक इसी प्रकार दान करने से
धन घटता नहीं है, धन बढ़ता ही जाता है। जैसा कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है, 2 असुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख होए। इसी सिद्धांत के अनुसार ही हम समाज में देखते हैं कि गालियां देने वालों को गालियां ही मिलती हैं। जो दूसरों को गाली देता है उसे भी गालियां ही मिलती हैं, और जो दूसरों को नमस्ते करता है उसे भी नमस्कार करने वाले संसार में मिलते रहते हैं। दूसरों की प्रशंसा करने वाले को उसकी प्रशंसा दूसरा करता है। फिर भला संत सेवा में धन लगाने वालों के लिए प्रभु धन के भंडार क्यों न भरेंगे। यद्यपि इन तीनों प्रकार की सेवा में एक दूसरे पर कुछ न कुछ आश्रित अवश्य है, फिर भी धन की अपेक्षा तन की और तन की अपेक्षा मन की सेवा अधिक श्रेष्ठ है। वैसे मन का संयोग तीनों में ही होता है, और वह जितना अधिक होता है वह सेवा उतनी ही अधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। फिर भी धन की तामस, तन की राजस और मन की सात्विक सेवा कही जा सकती है। यदि एक भक्त अपने नौकरों से गुरु सेवा करवाता है और दूसरा स्वयं अपने हाथों से करता है, चाहे उसके नौकर भी हों तब भी, तो निश्चित रूप से दूसरे भक्त की सेवा अधिक महान है, क्योंकि पहला जो सेवा करा रहा है उसमें धन का आश्रय है, और दूसरे की सेवा में तन का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए तन और धन दोनों की सेवा है। सेवा भावना दोनों में ही है, लेकिन स्वयं हाथों से सेवा करने वाले में श्रद्धा भाव निश्चय ही दूसरे से अधिक है। तन की सेवा से भी बढ़कर मन की सेवा है। जैसा कि हमारे पूज्य स्वामी जी एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक महात्मा के 2 शिष्य थे। महात्मा जी ने एक शिष्य को आदेश दिया कि तुम गेट पर मेरी सेवा में रहो, और दूसरे से कहा कि तुम आज पिक्चर दिखाओ। गुरु आज्ञा का पालन करने के पश्चात दोनों शिष्य जब स्वामी जी को दंडवत करने लगे, तब स्वामी जी ने पिक्चर से लौटे हुए शिष्य के पीठ पर थपकियां देते हुए उसकी प्रशंसा करने लगे। तब दूसरा शिष्य बोला कि गुरुजी, मैं तो आपकी सेवा में ही था, इसे तो आप पिक्चर देखने के लिए भेजे थे। तब मुस्कुराते हुए गुरुजी ने कहा कि मेरी सेवा में शरीर से रहते हुए भी तेरा मन पिक्चर देखने में था,
और तू सोच रहा था कि वह तो मज़े से वहाँ पर पिक्चर हॉल में बैठा होगा, पिक्चर देख रहा होगा और मैं यहाँ फंस गया हूँ। परंतु यह शिष्य तन से बैठा तो पिक्चर देख रहा था, फिर भी मन से यही सोचता रहा कि कितना सौभाग्यशाली वह शिष्य है, वह मेरा गुरु भाई है, वह मेरा साथी है जो गुरु सेवा में सेवा का लाभ ले रहा है। वह पिक्चर हॉल में बैठा हुआ सोच रहा था कि अब गुरुदेव जी स्नान कर चुके होंगे, अब गुरुदेव जी को वह भक्त तेल लगा रहा होगा, अब गुरुदेव जी भोजन कर रहे होंगे, अब गुरुदेव जी सो रहे होंगे और मेरा साथी चरण दबा रहा होगा, पंखा डुला रहा होगा, महापुरुष दर्शनार्थ आए होंगे, आदि आदि बातें सोच रहा था। इस प्रकार तू शरीर से यहाँ रहकर भी मन से यहाँ नहीं था और वह पिक्चर हॉल में बैठा था और यह शरीर से तो पिक्चर में था लेकिन मन से मेरी सेवा कर रहा था। मन के कार्य ही तो असली कार्य होते हैं। अंतर्जामी गुरु से यह सुनकर वह शिष्य लज्जित हो गया। इससे सिद्ध होता है कि तन की सेवा से मन की सेवा अधिक महान है, अथवा मन के संयोग से ही तन की सेवा महान बनती है। तन से किया गया कार्य कर्म मन का संयोग होने पर विशेष कर्म और कर्तापन का अहंकार और कर्म फल का त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह अकर्म होता है और अकर्म ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। सेवा का गूढ़ रहस्य युग पुरुष वर्तमान स्वामी जी कहते हैं कि तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है। तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है। जो होवे निष्काम निरीक्षर वही प्रभु को भाती है। श्रीमद् भगवत पुराण में संत चरण धूलि के महत्व पर बड़ा सुंदर प्रकाश डाला गया है। भक्त प्रहलाद कहते हैं कि हे पिता, भगवान के चरणों का स्पर्श सब पापों से छुटकारा देने वाला है, परंतु परमात्मा से प्रेम तब तक नहीं होता जब तक साधु महापुरुषों की चरण धूलि से अपने मस्तक का अभिषेक न किया जाए।